संपूर्ण शरीर वायुवत हो, शरीर से सारे रोगों का निवारण, शरीर में कहीं कोई तनाव नहीं, सारा लक्ष्य नाभि पे केंद्रित कीजिए। सारा लक्ष्य पैरों पे केंद्रित कीजिए। दोनों पैरों पे केंद्रित, तल पैर से घुटने तक सारा लक्ष्य दोनों पैरों पे। और दोनों पैरों को आप दिव्य दृष्टि से, वह ज्योति की नजर से देखिए। और जैसे ही आत्मिक ज्योति की नजर दोनों पैरों पर पड़ती है, तो दोनों पैर शिथिल हो, दोनों पैर निरोगत्व को प्राप्त हो। केवल ज्योति की नजर पड़ती है, इतनी पावन ज्योति। सारी बीमारियां दोनों पैर की संपूर्णता ठीक, और दोनों पैर उस आत्मिक ज्योत के प्रकाश से दैदीप्यमान, दोनों पैरों की आभा बदल गई। दोनों पैर वायुवत हल्के, मानो इतने हो गए हल्के कि ये पैर आपके नहीं, परमात्मा के पैर। उनका स्थूलपना पूरा खत्म। चलिए अंतर्दृष्टि का अगला पड़ाव, दोनों पैरों की दोनों जंघाएं, जननेन्द्रिय, दोनों नितंब, दोनों तरफ की कमर, राइट साइड लेफ्ट, संपूर्ण पेट, पेट के अंदर के अंग, सारे दिव्य ज्योति के प्रकाश से दैदीप्यमान। और जैसे जैसे दिव्य ज्योति का प्रकाश इन अवयव के ऊपर में पड़ता है, तो अवयव की तासीर बदल जाए, सारे अवयव निरोगत्व को प्राप्त होते हैं।
सारे अवयव के अंदर नव चैतन्य की जागृति, नव चैतन्य निर्माण, सारे अवयव वायुवत हल्के, सारे अवयव का जड़त्व करीब करीब खत्म हो जाता है। सांसों की लंबाई अपने आप बढ़ जाती, और ये सारे ऑर्गन वो दिव्य ज्योति के प्रकाश में दैदीप्यमान, उस दिव्य ज्योति के प्रकाश की अनुभूति लीजिए। वो प्रकाश कितना दिव्य है, वो प्रकाश कितना सहज, वो प्रकाश कितना सरल, वो प्रकाश कितना मृदु, वो प्रकाश उस प्रकाश के अंदर में कितना गहरा स्तंभन, सम्मोहन, जैसे जैसे ज्योति के प्रकाश के अंदर में शरीर आते जा रहा, शरीर की आभा बदल, शरीर का एक एक रोआ शुद्ध होते जा, चलिए इस परम आनंद के साथ आगे की यात्रा पे अग्रसर। संपूर्ण छाती शिथिल छोड़, छाती का आगे का भाग, छाती के पीछे का, छाती की राइट साइड, छाती की लेफ्ट साइड, संपूर्ण गर्दन शिथिल छोड़, गर्दन का आगे का भाग, गर्दन के पीछे का भाग, गर्दन की राइट साइड, गर्दन की लेफ्ट साइड, संपूर्ण शिथिल, कहीं कोई तनाव नहीं। आत्म ज्योति के प्रकाश में ये सारे अवयव दैदीप्यमान, एक अलौकिक शांति, उस दिव्य ज्योति के प्रकाश से ये सारे अवयव दैदीप्यमान, सारे अवयव निरोगत, निरोगत्व को उपलब्ध, सारे अवयव का जड़त्व खत्म, सारे अवयव के अंदर में नव चेतना का जागरण, सांसों की लंबाई बढ़, एक अलौकिक आह्लाददायक, आह्लाददायक वातावरण, एक अलौकिक प्रेम की उत्पत्ति, डिवाइन लव की एनर्जी, डिवाइन लव की उत्पत्ति, डिवाइन लव की, डिवाइन प्रेम की एनर्जी। धीरे 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 आप साकार से निराकार की तरफ
यात्रा पे अग्रसर। चलिए अंतर यात्रा का अगला पड़ाव, संपूर्ण चेहरा शिथिल। चेहरे पे कोई तनाव नहीं, सारे चेहरे के अवयव शिथिल छोड़। चेहरे की आभा बदल गई, चेहरे पे कांति आ गई, आंखों की चमक बढ़ गई, कान की सुनने की कैपेसिटी बढ़ गई। चेहरे का आकर्षण बढ़ गया, चेहरा शीतल, सुंदर, सुडौल। और जैसी जैसी दिव्य ज्योति का प्रकाश चेहरे पर पड़ता है, तो चेहरा सोने जैसा दमकने लगता। आपके चेहरे की चमक, आप खुद परेशान हो कि ये मेरा ही चेहरा है, मुझ में इतना तेज कहां से आ। हाँ, ये आपका ही चेहरा, और ये सारा तेज आपके अंदर ही छुपा है। कभी आपने अंतर्मुख होके देखे ही नहीं। केवल अंतर्मुख होना, स्वयं से स्वयं की दोस्ती करो और स्व में स्थित। चलिए अंतर यात्रा का अगला पड़ाव, दोनों शोल्डर ज्वाइंट, दोनों दंड, दोनों कोनिया, दोनों हाथ के कोनियों के आगे का भाग, दोनों हाथ के मणिबंध, और दोनों पंजे, और दोनों हाथ के नाखून शिथिल छोड़। कहीं कोई तनाव नहीं। आत्मिक तत्व के रोशनी के अंदर में सारे ऑर्गन, सारे अवयव दैदीप्यमान, उस प्रकाश का स्पर्श महसूस की, उस प्रकाश की मृदुता महसूस की, उस प्रकाश की कोमलता महसूस की। उस प्रकाश के अंदर में कर्तापन का भाव, मैंपन का भाव। उस जैसा ही वह प्रकाश इन सारे अवयव पे पड़ता है, तो सारे अवयव का जड़त्व खत्म, सारे अवयव से रोग बहिर्गम, रोगों का बहिर्गमन होता है।
आप स्वस्थ हो जाते हो, सुंदर हो जाते हो, सुडौल हो जाते हो, वायुवत हल्के। और वो परम दिव्य ज्योति के प्रकाश के अंदर में संपूर्ण शरीर दैदीप्यमान। अब कोई विचार नहीं, सांसें लंबी और गहरी। देखिए कितने आनंद की अवस्था। अब आप आनंदमय कोष में प्रवेश कर, सुख दुख के पार निकल चुके। वह दिव्य ज्योति के स्वरूप में डूब जाए। वह दिव्य ज्योति की दिव्यता महसूस, और वह सूक्ष्म ध्वनि को सुनने की कोशिश की, जो आपके सांसों के माध्यम से अविरत चल। अब एक भी विचार नहीं, महाशून्य की अवस्था। शून्य, शून्य, शून्य। हाँ, मैं आत्मा, देह, विचार, भाव, मन में। हाँ, मैं शाश्वत हूँ, नश्वर नहीं। हाँ, मैं चैतन्य हूँ, जड़ नहीं। हाँ, मैं साक्षी हूँ, करता नहीं। हाँ, मैं हंस हूँ, काग नहीं। हाँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। शिवो हम
ओम शिव चिदानंदरूपम शिवोऽहं शिवोऽहं शिवो आत्मा स्वरूपम शिवोऽहं शिवो शिवो। चलिए इस परमानंद के साथ रिटर्न इन योर बॉडी, खुद के शरीर में लौटा, खुद के शरीर में लौटा, खुद के शरीर में लौटा। मैं आप में बैठे शिव को प्रणाम करता हूँ। शांति पाठ के साथ आज के इस प्राणायाम को समापन करता हूँ। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति देवी। ओम शांति शांति शांति। विदान की आज के आनंद की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। द्वितीय गोविंदम। आज के कक्षा भी भगवान कृष्ण के चरणों में कृष्ण अर्पणमस्तु। कृष्ण अर्पण। डॉक्टर साहब जिसको भी कुछ बोलना है वो बोल। सर राम राम, प्रणाम दोनों गुरुओं को प्रणाम, सभी विभूतियों को राम। दोनों गुरु को प्रणाम, सभी साधुओं को नमन। सबको प्रणाम। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। आपने अंतर ज्योति को प्रकाशित कर प्रत्येक अंग को हमारे प्रकाश में कर दिया, शरीर के प्रत्येक अंग अंग को प्रकाश में कर दिया। ये तो हम भूल जाते ये अंग आप क्या करते। डॉक्टर साहब किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते ओ डॉक्टर साहब जी, बोलिए रामबाबू। आत्मा ज्योति का जो प्रकाश आपने फैलाया जी सारा अंतरंग का आलोकित हो, जी आनंद मिला। डॉक्टर वाणी जी की वाणी नहीं सही बात है ना, एकदम सही बात कही आपने। चलो, अमृत करते अपन है नहीं रामबाबू, सारा कराने वाला वही है। डॉक्टर साहब की वाणी अमृत वाणी है। बिल्कुल नहीं, वो भी उसी की वाणी है। मेरी वाणी इतनी अमृत हो ही नहीं सकती। देखो आपका बड़प्पन है वो आदि, हमारे लिए तो है। हम सिर्फ साक्षी है, बस कराने वाला वही, करता भी वही। रूपम। प्रणाम गुरुजी। जी आज जी आपने जो महाप्रार्थना अपनी होती है ना, वो पूरी साक्षात करा दी।
कि हाँ। प्रकाश ज्योति निकली है प्रभु मानस के ज्योति बिंदु से निकली नव प्रकाश की किरणें, जगमग जगमग पूरा शरीर, वो सारा अनुभव आज आपने करा दिया। अब तक वो प्रार्थना बोलते थे, सुन ही रहे थे, आज अनुभव करा दिया। धन्यवाद गुरु जी। अब देखो ये लिंक मेरे दिमाग में नहीं थी, ये आपको लगी। नहीं, मुझे ही ऐसा अनुभव हुआ, मेरा अनुभव मैं बता रही हूँ गुरु हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ ना, जो प्रार्थना थी वो वास्तविकता में बदल गई। ये आपको समझ में आया, ये लिंक मेरी भी नहीं थी। जी। प्रभु ये मानस ऐसी अनुभूति आती, ये दिव्य अनुभूति ऐसी आती। बाद में मैं शिव होम में फिर सो गई। फिर योग निद्रा निद्रा लग लग गई मुझे। मगर जब तक वो ज्योति वाला चल रहा था तो मैं पूरी तरह बढ़िया, पूरी उसमें बहुत अच्छा अनुभव। ये अभिव्यक्ति ऐसा लग रहा अनुभव कि बहुत उस अच्छा। कि उस प्रार्थना में जी रही हूँ, आज मुझे वो जिला है। भगवान उतना तो ज्यादा देर रखते नहीं ना, चल हटा देते। रखते नहीं, पर अरे उनकी झलक भी मिलना तो बहुत बड़ी बात है ना। वही। वो जय क्षण का श्री कृष्ण। आनंद है दोनों ये। गुरुवारों को प्रणाम। राम राम। जी जी बोलिए। राजेश्वर भगवान की जय। क्या बात है राजेश्वर राजेश भगवान की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये जो क्षणिक आनंद होता है ना, यही परमानंद बन जाता है बाद में। उसके सहारे हम जीते हैं। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। आज आज ऐसा लगा कि अपने आजू बाजू एक दिव्य ऊर्जा का स्रोत बन गया है। बहुत सुंदर। एकदम ऑरा एकदम क्लीन लग रहा था। बहुत अच्छा फील हुआ एकदम। बहुत सुंदर। दीदी कहाँ से हो? मैं चंद्रपुर से। बहुत सुंदर अनुभूति, बहुत सुंदर अनुभूति। और एक्चुअली थोड़ा बॉडी पेन हो रहा था, आज अब एकदम रिलैक्स लग रहा है। क्या बात है, बहुत सुंदर अनुभूति। आनंदी बहन जी, आपको पूरा परमानंद मिलेगा। योग निद्रा का ये तो वैशिष्ट्य है कि शरीर शिथिल हो जाता है पूरा। बराबर है। पता है अंतर के जो भीतर के जो आते हैं हमारे, वो भी शांति महसूस करते हैं, सुकून महसूस करते हैं, इसलिए हल्का हल्का सा पूरा महसूस होता है। सर योग निद्रा एकदम एकदम मस्त होता है अपना। निद्रा अच्छी होती है कि योग लेता? नहीं बात सिर्फ निद्रा ही ले लेते हैं इसमें। वही तो बोल रहा हूँ मैं, सोने को मिलता है ना उसके अंदर। बहुत अच्छा होता है सर। सर इसका रिकॉर्डिंग मिल सकता है क्या? हाँ रिकॉर्डिंग है ना उपलब्ध। यही YouTube पे जाएंगे तो देख लेना। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं जैसे रोज करना चाहे सोते समय या ऐसा जब भी अपना रिकॉर्डिंग भी